हाय एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। माय नेम इज साहिल। अगर आप इस साल कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपने कोई और ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ, हम बहुत सारा कंटेंट उन ग्रुप्स में डालते हैं, वो आपके काम आएगा। आइए, सो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दैट व्हाट टाइप ऑफ प्रोफाइल्स आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर FMS. What FMS sees the most? So if FMS is one of your target colleges, FMS is FMS is anyway the ROI king of India, है ना, the best ROI college. बट कैसे प्रोफाइल्स वहाँ शॉर्टलिस्ट होते हैं, क्या आपको करना चाहिए अपने चांसेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कौन से पैरामीटर्स का ध्यान रखना है, इसकी बात करेंगे हम FMS के थ्रू। और सबसे पहले 1954 में हुआ था, दिल्ली का नॉर्थ कैंपस में है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलेटेड है और फुल टाइम MBA आपको प्रोवाइड करता है। और भी कोर्सेज हैं बट इसके लिए वो जाना जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि जो NIRF रेटिंग्स होती हैं, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आस्क मी कि लेट्स से आई एम अहमदाबाद फर्स्ट पे आ गया, कलकत्ता सेकंड पे आ गया, बट उस लिस्ट में कभी भी FMS क्यों नहीं आता। उसका रीज़न ये है बच्चे कि FMS एक डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी का, वो स्टैंड अलोन कॉलेज नहीं है जैसे कि IIM A कॉलेज है, B कॉलेज है। ये डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करता रैंकिंग्स में, तो इसीलिए इसकी रैंकिंग नहीं आती। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, इट इज़ जस्ट दैट आपको पता होना चाहिए कि डिपार्टमेंट है, राइट। एंड इट डजेंट अफेक्ट यूर चांसेस ऑफ एनीथिंग कि यार इससे प्लेसमेंट कम हो गया, कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अब सबसे मेन चीज़ जो आपको सबको पता भी है, मैं रिवाइज भी करा दूं कि 2.43 लाख फीस है इसकी, 32.27 का एवरेज पैकेज। अब रेडिट पे कुछ थ्योरीज आई थी कि इन्होंने पैकेज इन्फ्लेट किया हुआ है, असली तो 26-27 के अराउंड है। तो वी डोंट हैव एनी क्रेडिबल सोर्स फॉर दैट इन्फॉर्मेशन। रेडिट पे जैसे अफवाहें फैलती है वैसे फैली थी। इट्स ऑलवेज गुड टू कनेक्ट विद द एल्यूमिनाई ऑन लिंक्डइन, जो यहाँ से पास आउट है बच्चे, उनसे लिंक्डइन पे कनेक्ट कीजिए, दैट इज़ द बेटर मेजर। बट एनीवे, आई ट्रस्ट कि यार इतना पैकेज होगा, 32 नहीं होगा तो 30 होगा, बट इट्स स्टिल अ वेरी गुड डील आउट देयर, राइट। 1.1 CR इज़ द हाइएस्ट पैकेज, ठीक है। ABC की जो फीस है वो 22 से 25, अब तो चलो 26 से 30 भी पहुँच गई है कुछ कुछ कॉलेजेस की। C की फीस सबसे ज़्यादा है आपके पास। तो FMS गिव्स यू द कंपेरेबल प्लेसमेंट्स, राइट, एज कंपेयर टू दिस IIMs. Now, what is that you need for this college? बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है कि बैचलर्स आपकी पूरी होनी चाहिए, ठीक है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि व्हाट इफ अगर मेरी सप्ली आ गई पेपर में, या सप्ली री आ गई जिसको बोलते हैं। तो अगर आपकी प्री फाइनल ईयर में रीअपियर आ गई है और आप अगले साल आप अपना पेपर दोगे, ठीक है, तो एज लॉन्ग एज आप अपनी MBA शुरू होने तक एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है। लेट्स से MBA जून में शुरू होगी और आपको टाइम दिया जाता है अगस्त सितंबर तक डॉक्यूमेंट्स जमा कराने का। तब तक अगर आपकी री क्लियर हो गई और आप क्लियर हो गए ग्रेजुएशन से, तो यू विल बी एलिजिबल, अदरवाइज योर एडमिशन विल बी टर्मिनेटेड और डेफर्ड, विच इज़ अ वेरी रेयर केस। डेफर्ड मतलब अगले साल आ जाना, पर वो बड़ा रेयर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, कैट का स्कोर कंपलसरी है और कोई एग्जाम ये एक्सेप्ट नहीं करता है, राइट। मिनिमम ग्रेजुएशन मार्क जनरल के लिए 50%, कैटेगरी वाइज 45%, SC ST के लिए अगर पासिंग मार्क्स है तो वो भी एलिजिबल माने जाते हैं, ओके। नाउ व्हाट आर द सीट्स? जनरल के लिए 101 सीट है, OBC NCL 69, SC 37, EWS 25, ST 19. Now these are the official seats that there are. Now these are the supernumerary seats. ये वो सीट्स हैं जिनको रेगुलर सीट से अलग रखा जाता है कि अगर इनके लिए उनके पास 12 लोगों ने अप्लाई किया FMS के लिए PWD में, तो उनको वो एडिशनल सीट्स देंगे, वो नॉर्मल में जो आपका काउंट है उसमें काउंट नहीं होगा। सिमिलरली ये सारी सीट्स भी वहाँ पे हैं, राइट। सुपरन्यूमरी मतलब एक्स्ट्रा सीट्स हैं आपके पास। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, FMS के लिए ना वर्बल आपका बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि जो फाइनल आपकी वेट लिस्टिंग, सॉरी फाइनल जो आपकी कॉल्स आएंगी उसमें वर्बल का कंट्रीब्यूशन 40% रहता है। तो जो 3 सेक्शन है, वर्बल अगर आपका स्ट्रांग है तो आपके चांसेस बेटर बन जाते हैं। मैंने बहुत बच्चों को देखा है, लेट्स से उनके 99.6 परसेंटाइल आए कैट में, वर्बल में 99.9 आ गए मान लो, तो उनकी कॉल आना वर्सेस 99.6 है, बट वर्बल में मान लो 93 है, तो उनकी कॉल आना बहुत फर्क पड़ जाता है, क्योंकि वर्बल की वेटेज ज़्यादा है। इसलिए इफ़ यू आर टारगेटिंग FMS, वर्बल शुड बी अ स्ट्रॉन्गर एरिया, राइट। आई विल ऑल्सो कम टू दैट पार्ट दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रोफाइल्स आर वेटेड। उसके लिए मैं आपकी नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा। जेंडर डाइवर्सिटी दी जाती है यहाँ पे। ऑल द फीमेल कैंडिडेट रिसीव +5 मार्क्स टू देयर डेडिकेटेड स्कोर ग्रेडिंग। जो आपको 10-12 ग्रेजुएशन के बेसिस पर स्कोर्स मिलते हैं, तो उसमें जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं डाइवर्सिटी के, ऑलराइट। अब जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स होती हैं, जनरल मेल के लिए 99.5 प्लस मानी जाती है। हालांकि मैंने देखा अगर बहुत अच्छा प्रोफाइल है तो 99 पे भी कॉल्स आ जाती हैं कई बार। जनरल फीमेल के लिए 99, OBC NCL 98, PW 85, ST 85, SC 90 प्लस, EWS 98 प्लस।
तो ये एक सिर्फ एक इंडिकेटिव फिगर्स है जहां आपको कॉल्स आ सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि कॉल आएगी, बट इंडिकेटिव फिगर्स है. कट ऑफ्स आर सब्जेक्टिव टू हाउ मेनी पीपल आर अप्लाइंग एंड इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज एवरी सिंगल ईयर. ठीक है. अब एक सिंपल सी बात देखिए तो जनरल के लिए 3070 लोगों ने अप्लाई किया था एफएमएस में, जिसमें से 707 को शॉर्टलिस्ट किया और 297 लोगों को ऑफर मेड किया. यानी 300 और 700 अगर आप देखो तो लगभग हर 2.25 के पीछे एक पर्सन को शॉर्टलिस्ट किया जाता है पीआई से आगे फाइनल प्रोसेस के लिए. और अगर यहाँ देखो तो 3070 से 300 लोग, 1 out of every 10 person who has applied to FMS is getting the admission. The ratio is still very good if we compare it to the government sectors and the jobs there are there. राइट. तो ये मत सोचना आपके चांस कम है, हालांकि अप्लाई ही कम लोग कर रहे हैं. अब जो फाइनल है ना आपके पास, यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है. अब आपको पता लगेगा कैसे लोगों को प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट किया जाता है. कैट स्कोर की वेटेज 50% है फाइनल सिलेक्शन में आपके पास, जिसमें वर्बल्स की सबसे हैवी वेटेज थी 40%. पीआई की वेटेज है 15%, सो दिस मेक्स अप 65%. क्लास 10th में 10% वेटेज है. अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपके 60 to 75% होते हैं तो आपको 5 पॉइंट दिए जाते हैं. 75% से अबव सबको 10 पॉइंट दिए जाते हैं. सो इवन इफ लेट्स से, जैसे बहुत सारे कॉलेज होते हैं 70 to 80, 90 to 80 to 90, 90 to 100 क्राइटेरिया होता है पॉइंट्स देने का. इसमें 75 और 75 से अबव है. तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपके एकेडमिक्स को इतनी ज़्यादा तवज्जो या वेटेज नहीं दी जा रही है, यहाँ पे कैट स्कोर को ज़्यादा दी जा रही है. सिमिलरली 12th के मार्क्स 75 से ज़्यादा है तो 10, 60 to 75 है तो 5 पॉइंट्स. एसओपी डिस्कशन जो होता है वो 10% रहता है और एक्सटेम्परे रहता है वो 5% रहता है. तो बड़ा ही एकेडमिकली फ्रेंडली है. अगर आप देखो वर्क एक्स का कुछ इतना रेलिवेंस ही नहीं है. येस, आपकी शॉर्ट लिस्टिंग में बहुत हेल्प करेगा वो, सिमिलरली ग्रेड स्कोर का आपका रेलिवेंस नहीं है. सो you are surpassing everything here. So it is actually one college. If you study hard, dedicate yourself, you can target this college despite you have a poor profile or anything. Okay. Then the interview process, SOP discussion आपका 10%, extempore 5%, personal interview 15%. So तीनों elements मिला के लगभग 30% weightage देते हैं, which has a very important thing. यही रीज़न है कि हर 2-3 में से सिर्फ एक ही बच्चा सेलेक्ट हो रहा है आपके पास. क्यों? क्योंकि जो उनके क्राइटेरियाज होते हैं वो थोड़े रिजिड होते हैं. दे नीड समवन हु इज एन ऑलराउंडर टाइप पर्सनैलिटी. सो जस्ट स्टडीज आर नॉट गोइंग टू टेक यू देयर. यू ऑल्सो नीड टू बी वेरी मच एन ऑलराउंडर इन द टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, गिविंग आंसर्स एंड एवरीथिंग. सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंटर देयर. ठीक है. अब अगर मैं यहाँ पे आपको बड़ी अच्छी चीज़ दिखेगी कि जो बैच प्रोफाइल है 24-26 का, उसमें 307 लोग थे. जेंडर डाइवर्सिटी 46.6%, तो फीमेल्स जो है 47% है ऑलमोस्ट, विच इज़ अ वेरी गुड रेशियो एज कम्पेयर टू कॉलेजेस लाइक IIM कलकत्ता. राइट. इंजीनियरिंग बैकग्राउंड 44% लोग हैं. राइट. सो 56% है नॉन इंजीनियर. सो लुक एट द डाइवर्सिटी फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. फ्रेशर्स जो है वो 54% है. तो अगर आपके पास एक ऐसा बैच है जहाँ पे 54% लोग आपके पास फ्रेशर से आ रहे हैं, तो अंडरस्टैंड कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. सिमिलरली अगर मैं 1 साल से कम वर्क एक्स देखूँ जो लेस देन 11 मंथ्स हो गया, तो वो 70% है आपके पास. 70%. सो 70 out of 100 people do not have a 1 year work ex for FMS. So if दिस इज नॉट इन योर स्कोप, एक ऐसा कॉलेज जो आपके पास आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स नहीं देख रहा है, वर्क एक्स नहीं देख रहा है, 70% जो है 1 साल से कम वर्क एक्स वाले लोग ले रहे हैं, 44% सिर्फ इंजीनियरिंग वाले हैं, 54% फ्रेशर्स, जेंडर डाइवर्सिटी 47% है. तो इससे अच्छा तो भैया कोई कॉलेज नहीं हो सकता. सिर्फ एक चीज़ रह गई है, वो है आपके मार्क्स लाना. राइट. तो अगर वो ले आओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा. सो दिस इज द ब्रेकअप ऑफ वॉट यू आर सीइंग हियर. सो what kind of profiles are they looking for? They are looking for profiles who have scored brilliantly in verbal section, have scored more than 99.5 and are not academic overachievers but decent academics, and they have good communication skills. So this is what they need in a profile. If you are there, you are already in. Otherwise these things are tricky. राइट. सो ये हमारे पास वापस स्लाइड है. जैसे मैंने बताया एवरेज जो है 32.27 है, मीडियन माने 29.59 है. तो आधा बैच 30 से ऊपर है, आधा बैच 30 से नीचे है. टॉप 100 की एवरेज 45.19 है, जो कि बहुत ही अच्छी है. टोटल आपको 287 ऑफर्स मेड करे थे, कंपनीज 119 थी. बैच साइज जो है गॉट 25 लाख से ज़्यादा वाले 75% वाले बैच हैं. हाईएस्ट सीटीसी ये है. सो इसको एफएमएस को मार्केटिंग के लिए बहुत प्रमुख तौर पे माना जाता है. तो एफएमएस के लिए जो कंसल्टेंसी, जनरल मैनेजमेंट, जैनमैन रूल्स कहते हैं, फाइनेंस ऑफर, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ये सब रूल्स बहुत अच्छे आते हैं. तो जितनी भी अच्छी कंपनीज है जिनको आप टारगेट करना चाहते हो फ्यूचर में ग्रो करने के लिए, वो एफएमएस में आएंगी ही आएंगी. तो इफ़ यू आर समवन हु स्पेसिफिकली लेट्स से अ फ्रेशर, you want to go in a tier 1 college with poor academics and your area of target is marketing or consulting, this is a college for you, must target college for you. ठीक है. Now
समर प्लेसमेंट्स की बात करूँ 25-27 बैच के, तो अगर आप देखोगे तो एवरेज स्टाइपेंड इज 3.42 lakhs फॉर 2 months, विच इज़ अ ब्रिलियंट फिगर आउट देयर। ए का बहुत अच्छा होता है, इससे एवरेज वहाँ पे 2-2.25 लाख पर मंथ होती है, तो हम उसको तो कंपेयर नहीं करेंगे, बट स्टिल भी अगर आप देखो बहुत है। कंसल्टिंग में आपको क्या डोमेन मिल रहा है एवरेज टाइम पर 3.74, 26% बैच कंसल्टिंग में गया, जो कि शायद एक बहुत मतलब जो कि पक्का ही बहुत एक ग्रोइंग एरिया, और शायद हर बच्चा कंसल्टिंग में कहीं ना कहीं जाना चाहता है। बहुत कम लोग होते हैं जो स्पेसिफिकली सेल्स वगैरह में जाना चाहते हैं, क्योंकि उसमें एवरेज सैलरी तो बहुत ज़्यादा होती है, बट उसमें खींचातानी भी उतनी होती है। सो फाइनेंस वगैरह के रोल्स जो हैं वो 12% बैच को मिले हैं, राइट। अगर आप देखेंगे जैनमैन आपको 18% लोगों को मिला है। तो सबसे मेजर जो है आपके पास वो सेल्स मार्केटिंग, क्योंकि मार्केटिंग को द रेड बिल्डिंग ऑफ ड्रीम्स को मार्केटिंग अमीका माना जाता है, एंड कंसल्टिंग को 26% रोल मिले हैं। सो दिस अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 58-60% ऑफ द बैच रेशो, ठीक है। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट यू नीडेड फॉर एफएमएस इन ऑर्डर टू इवेल्युएट कि आपके कितने चांसेस है, क्या क्या हैं। स्टिल इफ यू हैव गॉट एनी डाउट, you can put in the comment section and we will be happy to answer your doubts. Till then, keep studying. All the best.